आप देख रहे हैं TNB। आज फिर हम यहाँ हमारे देश के संवैधानिक हक को याद दिलाने और लोकतंत्र के अपने हक को याद रखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री तुम गलत हो, तुम चोर हो, बोलना है तो चोर बोल सकता हूँ मैं। हम कभी खौफ में नहीं आने वाले। क्या करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा मारकर अस्पताल में भर्ती कर दोगे। गुंडा एक्ट था, क्रिमिनल एक्ट था जो वहाँ किया गया बाबरी मस्जिद पर। वहाँ पर कोई मूर्तियाँ नहीं थी, इलीगल तरीके से मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं, बाबरी मस्जिद है या राम मंदिर? बाबरी मस्जिद को मैं बाबरी मस्जिद कहूँगा ना, मैं क्यों डरूंगा। अब जनता जागना चाहिए, जनता को जगाने की मांग है। हमारे से अच्छा जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब हो गया, या हमको ये लड़ाने में लगे हुए हैं। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग, ये हत्यारे लोग हैं। बाबरी मस्जिद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरे धर्म की रक्षा मैं नहीं कर सकता तो मेरे से बड़ा नपुंसक कौन है। मैं साफ कहता हूँ, बड़ी यहाँ तानाशाही नहीं चल सकती, देश संविधान से चलेगा। यही आवाज़ हम लोग देने के लिए आए हैं जनता को। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि जनता को इतना गरीब और मजबूर कर दिया है कि वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र शासित देश है और यहाँ पे क्राइम तो होना नहीं चाहिए, और हमारे यहाँ आज भी क्राइम होती ना। तो हमारे लिए केजरीवाल अच्छे हैं, ना हमारे मोदी जी अच्छे हैं। देखिए, कोर्ट को सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, कोर्ट का फैसला सर आंखों रहता है हमारे। लेकिन जो लोग मुजरिम हैं, आखिर उनका जुर्म साबित होने के बाद भी उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, वो जेल में क्यों नहीं है। और सिर्फ एक बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है, ये लाइन लगाए हुए बैठे हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, सिखों का भी मसला है, हिंदुओं का भी मसला है। नमस्कार, TNB में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 6 दिसंबर भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ, आज से ठीक 30 साल पहले 1992 को बाबरी मस्जिद विवाद सामने आया था, जहाँ मस्जिद को ढहा दिया गया था। आज उसी विषय को लेकर ठीक 30 साल बाद यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो यहाँ पर आज मौजूद हैं और यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है और सरकार से क्या कुछ मांग है। सर, सबसे पहले आपका नाम है? मोहम्मद शफी, वाइस प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, SDPI। आज आप यहाँ पर आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हमने पोस्टर में भी देखा है, उसमें लिखा हुआ है एक पर हमला सब पर हमला। क्या उद्देश्य है? एक पर हमला सब पर हमला। अब जनता जागना चाहिए, जनता को जगाने की मांग है। मांग अब जनता से है, ये सरकार से तुम भी रख ही नहीं सकते। ये सरकार ने तो जो ED को कैसे चलाना है और NIA कब कब उनके इशारों पर चलना है, तो ये सरकार तो उस तरफ चल रही है। और जनता के ज़रिए से हमारे यहाँ पर जो ये प्रदर्शन है, इसके ज़रिए से हम जो वो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको समझाना भी चाहते हैं। तो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, जनता को ये समझाना है कि एक पर हमला सब पर हमला है। आज आपके जो मेन बिंदु हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, उस पर बात नहीं हो रही है। हमारा देश में कितने करोड़ बच्चे कुपोषित हैं, कभी भी उनकी जो है बेचारे अपना ये जीवन को खो सकते हैं। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग, ये हत्यारे लोग हैं। ये भूखमरी चरम सीमा पर है। हंगर स्ट्राइक किसको पता नहीं, विश्व के अंदर हम लोग कहाँ पहुँच गए। हम 107वें स्थान पर कहाँ हैं हम लोग आज। पूरे हमारे से अच्छा जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब हो गया, या हमको ये लड़ाने में लगे हुए हैं। आज हमारा एयरपोर्ट, हमारे जो है एयरलाइंस बिक गई हैं, एयरपोर्ट बिक गए हैं। किसका? अडानी एयरपोर्ट बोला जाता है। एयर इंडिया कहाँ गई है? टाटा साहब की चली गई है। रेलवे कहाँ गए हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ गए? प्ले ग्राउंड्स कहाँ गए हैं? कहाँ हैं नौकरियाँ? करोड़ों नौकरियाँ बर्बाद कर चुके हैं लोग। आज जो रिजर्वेशन की सदा देते थे उनको समझना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म है। जिस तरीके से इनके एक्ट हैं, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, बेस से चले जा रहे हैं। ये अडानी के पीछे कौन सा जो है एक बड़ा मुखौटा है, आपको समझना पड़ेगा। यही समझाने के लिए कि ये क्या देश हमारी अडानी चला रहे हैं, वो आ चुका है। आज मीडिया का गला घोट दिया गया है। आप लोग समझना चाहिए। जो रॉय दंपति है, कहाँ चले गए वो लोग? अपना कितना कुछ उनके साथ हुआ है। इतनी कमियां आप गिनवा रहे हैं, लेकिन अगर संख्या देखी जाए यहाँ पर तो यूथ बहुत कम दिख रहा है, बच्चे ज़्यादातर हैं और जो समझ रखते हैं वो दिख रहे हैं, और संख्या काफ़ी कम लग रही है। तो क्या जागरूक नहीं हो रहे हैं या कैसे जागरूक? देखो, चारों तरफ ही दिखाओ बैरिकेड्स। जब आप एंट्री कर रहे थे यहाँ पे तो आर्मी आपसे पूछ रही थी कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो,
ये आपका मतलब क्या है? आप तानाशाह समझिए, आपकी आज़ादी पर ख़तरा है या नहीं है? ये सवाल इनको करना था आपसे कि आप कहाँ जा रहे हैं। अरे देश का नागरिक हूँ, मुझे बात समझ, प्रधानमंत्री गलत काम किया, प्रधानमंत्री तुम गलत हो, तुम चोर हो, बोलना है तो चोर बोल सकता हूँ मैं, साबित करेंगे ना, फिर मेरे हक है, कैसे दबा सकते हो आप? तो जब इस तरह से डर बनाएंगे, आप देख रहे हो यहाँ पर माइक नहीं है, पीछे आप देख रहे हो माइक से आवाज़ आ रही है, तो मतलब क्या हो रहा है? ये देश की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। लेकिन हम और आप जैसे लोग जब तक सड़कों पर रहेंगे, देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में नहीं रह सकता। क्यों? ये कितनी भी कर लें, हम अपने मौत तक इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कम और ज़्यादा मत दिखिए, आप हौसले और जो जज्बा है, जो बेखौफी है, वो देखिए। हम कभी खौफ में नहीं आने वाले। क्या करोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा मारकर अस्पताल में भर्ती कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डाल दोगे, फिर कब्र में तो जाना ही है ना भाई। तो डर किस चीज़ का है? किसको डरा रहे हो आप? लेकिन सर एक सवाल तो ये है कि 6 दिसंबर जो तारीख है, सिर्फ इसी तारीख को ही क्यों आप लोग सामने आते हैं? पूरा साल आप लोग नहीं देखने को मिलते हैं, सिर्फ इसी तारीख को क्यों? क्या एक ही दिन ही के लिए जागरूकता दिखती है? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों आप सिर्फ 6 दिसंबर को कवर करते हैं? जब सिख जेनोसाइड हुआ था उस दिन के, जो 1984 के, उसमें क्यों नहीं आते आप लोग? जब हम लोग, यही नहीं, देश की, विश्व की, जहाँ भी इंसानियत पर वार होता है, हम जंतर मंतर पर खड़े रहते हैं। हम साल में, हम लोग तो हमारे लोगों की वजह से लोग परेशान हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको कुछ ना कुछ काम मिला रहता है कि यार आप तो हर दिन ही कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर जो है सड़कों पे रहते हो, कोई ना कोई चीज़ आप लोग जो है, अब प्रशासन जो भी एंटी पीपल्स पॉलिसी लाता है, सबसे पहले आप ही आवाज़ सदा बुलंद करते हो। आप देखिएगा हमारे जेनोसाइड या जो भी चीज़ें कहेंगे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खुलकर बोलने वाले हम ही लोग हैं। हमारे इश्यूज़ एंड व्यूज़ में जो इंटरवेंशंस हैं, वो आप देखिएगा, रोज़ आपको कुछ ना कुछ प्रेस स्टेटमेंट मिलेगा। पब्लिक या जो पीपल्स एंटी पॉलिसीज़ हैं, उनके खिलाफ हमेशा खड़े हुए मिलेंगे हम लोग। लेकिन आप विरोध प्रदर्शन जो आज यहाँ पर जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सीधे तौर पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस पे सुनवाई हो चुकी है और सवाल जो है इस पे फैसला भी आ चुका है। सबसे पहले तो सीबीआई पर है हमारा सवाल। 28 साल एक जांच करते हो और 2 साल जो है वो अचानक उसमें षड्यंत्र है। लिब्राहन कमीशन जज थे ना, वो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जस्टिस लिब्राहन थे जिन्होंने कहा कि षड्यंत्र हुआ। वही कोर्ट क्या ये कहती कि षड्यंत्र नहीं हुआ, सबूत नहीं है इसलिए? क्यों? क्योंकि सीबीआई सबूत जुटा रही थी। तो सीबीआई ने सबूत कहाँ गायब किए? आप 2 साल हो गए, अभी तक अपील नहीं की आपने। इतने बड़े बड़े लोग जो कि बड़े बड़े गुंडे हैं, वो गुंडा एक्ट था, क्रिमिनल एक्ट था जो वहाँ किया गया बाबरी मस्जिद पर, वो अब तक बाहर घूम रहे हैं। उनको अंदर करना है ना। तो इंसाफ की आवाज़ बुलंद करती रहनी पड़ेगी जब तक कि आपकी आवाज़ में दम है, जब तक आपकी सांस चल रही है। ये आवाज़ है। तो सर एकता कहाँ देखने को मिलेगी? क्या आप मानते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, राम मंदिर का मुद्दा नहीं था? एकता देखिए, ऊपर से नीचे तक कितने जो है आज संगठन साथ में हैं। लोक राज संगठन के साथ में खुद हिंदुस्तानी गदर पार्टी हो, एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हो, इनकलाबी मजदूर होंगे, कितनी लेफ्ट पार्टीज़ हैं, कितनी दूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब लोग साथ में हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं, बाबरी मस्जिद है या राम मंदिर? बाबरी मस्जिद को मैं बाबरी मस्जिद कहूँगा ना, मैं क्यों डरूंगा भाई? जो हमने सुना पैदा होने से लेके अब तक, आप बताइए ना किसको विध्वंस किया उन्होंने? क्लियर है ना? हम मानते हैं बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया। ऐसा तो कहा जा रहा है कि उसमें साक्ष्य मिले हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा साक्ष्य ये मिला है कि वहाँ पर कोई साक्ष्य ही नहीं मिला। क्या बोल रहे थे जो हमारे आज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर हैं, जिन्होंने एक ट्वीट पर अपनी शराब पार्टी को, जो जजेस के साथ थी, ट्वीट पर जो है उन्होंने ट्वीट किया, पूरी दुनिया ने देखा है। वो क्या कह रहे थे कि नीचे कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि उससे पहले कोई वहाँ पर कोई स्मारक था या कोई भी जो है ज़मीन बनी हुई थी या कोई काम हुआ था। उन्होंने मना किया। वहाँ पर कोई मूर्तियाँ नहीं थी, इलीगल तरीके से मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई हैं। ये कौन कह रहा था? ये एक सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट पढ़िए, फिर आस्था के आधार पर जो है फैसला किया। आपकी आस्था, हमारी आस्था आतंकवाद। वाह, क्या है इंसाफ! ये है हमारी आवाज़। आस्था की बात आप कर रहे हैं, अब कहा तो ये भी जा रहा है कि राम जन्मभूमि जो है राम मंदिर बन गया है, मथुरा काशी बाकी है, ज्ञानवापी मस्जिद। हमने कहा था, यही कह रहा हूँ, जनता को बताने के लिए यही इसीलिए आए हैं कि इनका मुद्दा साहब किसी के धर्म के रक्षा करना नहीं है। हम सब, अगर मेरे धर्म की रक्षा मैं नहीं कर सकता तो मेरे से बड़ा नपुंसक कौन है? मैं साफ कहता हूँ, बड़ी कड़वी बात लगेगी। मेरे धर्म को मैं खुद उसको जीना चाहिए, उसकी सात्विकता, उसकी आध्यात्मिकता मैं आप पर थोपूंगा क्या? मैं उसको जीऊँगा।
इतने 100 साल से तो हमारा देश गुलाम नहीं हुआ, आज ये लोग आने के बाद हिंदू खतरे में आ गया। तो हिंदू वाकई ये लोग खतरे में डाल रहे हैं, ये लोग बहुत बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं। तो जो ये तमाम चीज़ें हैं देश के अंदर की, अचानक से आपके ऊपर मुद्दे ये लोग जड़ रहे हैं, ये लोग धर्म खेल कर हमारी जो आज़ादी है उस पर हमला करना चाहते हैं, हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला करना चाहते हैं। जो मैंने शुरुआत की कि आपके पास भाई जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? जनप्रतिनिधि के लिए कोई जाति धर्म होती है? सब लोग नागरिक होते हैं ना, सब लोग इंडियंस होते हैं। वो इंडियन को इंडियन ना देखकर धर्म से जोड़ेंगे, इसका मतलब आप सोच सकते हैं उनकी नीयत क्या है। उनका काम क्या था कि भाई रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा जो हम बातें कह रहे हैं उन पर काम करें, जो भुखमरी है उसको दूर करें। आप तो आए GST डिमोनेटाइजेशन आकर अडानी और अंबानी को कहाँ लेकर चले गए, वर्ल्ड के अंदर खड़ा कर दिया आपने। तो एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगी, आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं और जो हिंदू हैं, जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, वो मंदिर की बात कर रहे हैं। आम जनता का क्या रोल है इसमें? आम जनता तो बीच में पिस रही है, ना उनको मस्जिद से लेना देना है कुछ, ना उनको मंदिर से लेना है। उनको तो जैसा आपने शुरुआत में कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो उनकी चीज़ों की सुविधा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उनसे लेना देना है। आम जनता कहाँ खड़ी है इन सब के बीच में? वही बात आपने जो सवाल किया, बहुत बेहतरीन सवाल किया। ये जो आम जनता है उन्होंने वोट देकर भेजा ना, तो वो आम जनता हम जैसे जो न्यायप्रिय लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक एकता, बंधुता, जो देश का जो ताना बाना है मोहब्बत का, उसको हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। यही तो आज आने का रीज़न है जनता को जोड़ने का, कि जनता ऐसे लोगों को कैसे पहुंच गए वो। इसका मतलब या तो जो वोट हुआ है जनता ने वोट नहीं दिए हैं, इसका मतलब EVM में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, खतरनाक काम चल रहा है। तो वो सब चीज़ें समझना होगी हमें और जनता को आना होगा। अगर ये वोट में गड़बड़ी कर दें तो सड़क पर आना होगा। यहाँ देश जनता से चलेगा, ये जनतंत्र है साहब, ये लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं चल सकती, देश संविधान से चलेगा। यही आवाज़ हम लोग देने के लिए आए हैं जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबरी मस्जिद 30 साल हो गए विध्वंस को, कितनी उम्मीद है न्याय की? देखिए उम्मीद अब कहाँ है, अब तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिया, उसको आप बताया कि ये अपराध जो है आपराधिक जो है वो था, घटना थी। और उसके बाद भी जो है जन भावनाओं को, बहुसंख्यकवाद को ध्यान रखते हुए उन्होंने जो है वहाँ पे मंदिर भी बनवा दिया। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, और अगर हम अब न्याय की मांग कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब क्या न्याय की मांग करें? तो फिर आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? हम तो जनता से चाहते हैं ना कि जनता न्याय, असल में जो है ना सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता जो है अदालत होती है। अगर जो है जनता जो है अगर खारिज कर दे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी, तो हम जो है हम उसी को बेसिकली जनता पे ही हम भरोसा कर रहे हैं। दूसरा हम इसलिए करते हैं कि आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो, हम इसको रोकना चाहते हैं कि इस तरह के जो है किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे को ना तोड़ा जाए। सिर्फ मस्जिद की बात नहीं, केवल मस्जिद की मसला नहीं है भाई, जो भी जनतांत्रिक अधिकार है लोकतंत्र में वो सबको मिलना चाहिए। वो पूजा करने का हो, नमाज अदा करने का हो, चाहे जो भी धार्मिक रीति रिवाज है उसको पालन करें लोग। तो क्या लग रहा है, जनता का सपोर्ट मिल रहा है आपको? मैडम जनता का सपोर्ट तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, बशर्ते सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सरकार आज हमारे देश में देख लो जितना ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा करप्शन हमारे देश में है। ऐसा कोई स्टेट नहीं जिस स्टेट के अंदर करप्शन ना हो। अभी 4 दिन पहले हमारे दिल्ली में घटनाएं होती हैं, जबकि हमारे देश दिल्ली में केंद्र शासित देश है और यहाँ पे क्राइम तो होना नहीं चाहिए, और हमारे यहाँ आज भी क्राइम होती। ना तो हमारे लिए केजरीवाल अच्छे हैं, ना हमारे मोदी जी अच्छे हैं। हमारे दोनों सरकारें, जितनी सरकारें हैं सारी भ्रष्ट हैं। कोई सरकार हमारे हित की, जनता के हित की काम कर ही नहीं रही। जनता से आप लोग अपील कर रहे हैं, जनता का समर्थन अगर मिलता है तो क्या कोई याचिका दायर की जाएगी, ऐसा कुछ? देखिए, ये तो लॉयर्स बताएंगे या सीनियर्स बताएंगे, लेकिन आप बार बार जनता वाला सवाल कर रही हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि जनता को इतना गरीब और मजबूर कर दिया है कि वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, हिम्मतवर हैं, फ्री होके वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन एक आदमी 1-1 लाख आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात को आप समझिए। और ये आवाज़ उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है, और बार बार ये पूछा जा रहा है कि कोर्ट का फ़ैसला आ गया। मसला कोर्ट के फ़ैसले का नहीं है, मसला उन लोगों को जो क्रिमिनल हैं, इसके जो मुजरिम हैं। फैसले को तो सर्वोपरि माना जाता है। देखिए, कोर्ट को सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, कोर्ट का फ़ैसला सर आँखों रहता है हमारे, लेकिन जो लोग मुजरिम हैं, आखिर उनका जुर्म साबित होने के बाद भी उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, वो जेल में क्यों नहीं है?
ये बहुत बड़ा है। और ये फासिज्म है, एक नया धर्म बनाया जा रहा है, कल्चरल रिलीजन, नेशनलिज्म, मज़हब के नाम पे। ये एक्चुअल में मजहबी लोग नहीं हैं, ये मज़हब का एक इमोशनल इशू दे करके लोगों को यूनाइट कर रहे हैं। बात कर रहे हैं किनकी बात? जो भी लोग सत्ता में हैं इस वक्त, वो इस तरह का इमोशनल इशू देकर लोगों को सही मुद्दों से भटका कर एक इमोशनल इशू देकर वो यूनाइट कर रहे हैं। इसी में फासिज्म फैलता है। और ये मैं बता रहा हूँ, इमोशनल मुद्दा क्या है? हिंदू धर्म, ये सिर्फ हिंदू धर्म का मसला नहीं है। हिंदू धर्म के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। ये कोई भी धर्म हो सकता है। लैंग्वेज का इशू है, नेशनलिज्म का इशू है। नेशनलिज्म किसे आप प्रूफ मांगते हैं? जो जिस देश में पैदा हुआ वहाँ मर रहा है, उनके माँ बाप यहाँ पैदा हुए, उनसे नेशनलिज्म का आप क्या सबूत मांगेंगे? आपसे कोई मांग रहा है सबूत? तो ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली ये मुद्दे हैं नहीं, मुद्दे बनाए जा रहे हैं। मुद्दा ये था कि हमें अच्छी तालीम मिलती, मुद्दा ये था कि नौकरियां मिलती, नौकरियां तो मिल नहीं, नौजवान भटक रहे हैं। आप देखिए क्राइम का रेशो कितना बढ़ गया देश में। क्यों बढ़ रहा है? जब पढ़ा लिखा यूथ उसके पास नौकरी नहीं होगी, आप लिटरेचर उठा के देख लें, वो कहीं ना कहीं गलत कामों में मुब्तला हो जाएगा। आज आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि जो मुजरिम है, जिन्होंने मस्जिद को ढाया है, जिन्होंने उस स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया जिसको हम बाबरी मस्जिद कहते हैं, और जो वो बाबरी मस्जिद है जो प्रूवन है एविडेंस की बुनियाद पे, उनके मुजरिमों को जेल की सज़ा हो। और चाहे वो सज़ा अगर माजी में नहीं हुई हो तो इसका रिग्रेट हो, और अब जो लोग मौजूद हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। और ये सिलसिला रुकना होना चाहिए, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद एक सिंबल बन गया है। सिंबल ये है कि आप किसी क्रिएट कर रहे हो, उनके कॉन्शियंस पे अटैक कर रहे हो। और सिर्फ एक बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है, ये लाइन लगाए हुए बैठे हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, सिखों का भी मसला है, हिंदुओं का भी मसला है। ये सत्ता में रहने वाले कुछ ब्राह्मण फोर्सेस हैं, जो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अपने किसी भी तरह से वो पावर में रहना चाहते हैं। ये उनकी साजिश है, ये हमें समझना होगा, आपको समझना होगा, और मीडिया को ये सच दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये मामला हल हो सकता है। लोकराज संगठन के आह्वान पर आज तमाम जो संगठन थे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आए थे, और आज 30 साल हो गए हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस को, और आज उसी को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मांग की जा रही है कि जो लोग इसमें शामिल थे, जिनके खिलाफ जुर्म भी जो है वो भी साबित हो गया है, उनको अभी तक क्यों सज़ा नहीं दी गई है। इसी के साथ ही तमाम और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर आवाज़ उठाई गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करे गए हैं, और साथ ही जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उन पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर क्यों वो सरकार के इशारों पर चल रही है और उन्हीं के कहने पर ही काम जो है वो किए जा रहे हैं। देश में ऐसे और भी बहुत से मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है। बेरोज़गारी है, महंगाई है, हंगर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो देश जो है वो लगातार नीचे आता जा रहा है। अब यहाँ से जो आवाज़ उठी है, यहाँ से जो मांग की गई है, आज यहाँ जो विरोध प्रदर्शन जताया गया है, उसे कितनी जल्दी संज्ञान में लिया जाता है और कितनी जल्दी उस पर फैसला आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो बाबरी मस्जिद पर सुना दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जनता से आह्वान किया जा रहा है कि उनके साथ ही जो है इस चीज़ को बदला जा सकता है। 6 दिसंबर ये वही तारीख है जो हमारे देश के एक ऐसी तारीख है जो हमारे देश के इतिहास में जुड़ गई है, जिसे अच्छे तो नहीं लेकिन एक काले दिन के रूप में ज़रूर याद किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था और आज ही के दिन जो है ये इस चीज़ की शुरुआत हुई थी 1992 में। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आज जो यहाँ से विरोध प्रदर्शन किया गया है, विरोध जो जताया गया है, उसका असर कितना देखने को मिलता है, कितना नहीं। अगर आप भी इस विषय पर अपनी राय रखते हैं, इस विषय के बारे में सोचते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आखिर जो बातें आज यहाँ आए हुए लोगों ने इस वीडियो में कही हैं, उससे आप लोग कितना सहमत हैं। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।